एक चीज और पूछना चाहता गुरु जी। हाँ जी। जैसे मेरे कुल देवी देवता हमारी पूजन स्वीकार कर रहे हैं, हाँ जी, नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, और अगर कोई चीज हमसे चूक हो रही है तो उनके बारे में हम कैसे जानें? उसके लिए हम आपको एक उपाय बता देते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि हमारे कुल देवी देवताओं तक हमारी पूजा पाठ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये चीज़ आप अपने घर के वातावरण से जान सकते हैं कि जो आप अपने कुल देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं वो पूजन आपका कुल देवी देवताओं तक, पितरों तक पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि घर के वातावरण में ही आपको वो पवित्रता, वो पॉजिटिविटी दिख जाती है। जो आप पूजन कर रहे होते तो वो आपके घर के अंदर का जो वातावरण होता है वो आपको बता देगा। तो हम आपको जो कुछ संकेत बताते हैं जो आप अपने घर के अंदर महसूस करिएगा, अगर वो महसूस होता है तो वो पूजन पाठ आपका कुल देवी देवताओं तक, पितरों तक पहुंच रहा है। और अगर वो वातावरण आपको महसूस नहीं हो रहा है तो जो भी आप पूजा पाठ अपने पितरों का, कुल देवी देवताओं का कर रहे हैं तो वो कुल देवी देवताओं तक, पितरों तक आपका नहीं पहुंच रहा है, अपितु कोई अन्य जगह पर वो आपका पूजन पाठ पहुंच रहा है। उसको हम कैसे जानें? तो वही हम आपको जो संकेत बता रहे हैं रामस्वरूप जी, वो संकेत आप अपने घर पे जाके महसूस करिएगा, वो वातावरण को फील करिएगा कि वो हो रहा है आपके घर में कि नहीं हो रहा। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपके घर जाने के बाद आपके मस्तिष्क पे भारीपन होता हो, चिड़चिड़ापन लगता हो, आपको गुस्सा फील होती हो, अगर ऐसी स्थिति आपको हो रही है तो आपके कुल देवी देवताओं का पूजन पाठ आपके कुल देवी देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है। तो आपका कुल देवी देवताओं तक जो भी आप पूजन पाठ आप खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, या फिर आपके परिवार के सदस्य कर रहे हैं, तो वो पूजन पाठ आपका कुल देवी देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है। उसको कैसे सुधारें? उसके लिए सुधारने का एक ही तरीका है कि आपके घर में जो भी आपका मेन दरवाजा होता है, मेन दरवाजे के यहाँ पर आपको अपनी जो विशिष्ट, मतलब मेन जो कुलदेवी होती हैं, जो अपने घर की विशिष्ट कुलदेवी के नाम से आपको घर के मेन दरवाजे के बाहर साइड को आपको दीपक की ज्योत करके माँ के नाम से, जैसे आपकी कुलदेवी कौन है? बीजासेन। अच्छा, बीजासेन महारानी है, ठीक है, ठीक है। तो बीजासेन महारानी अगर आपकी कुलदेवी हैं तो आपके लिए बीजासेन माता के नाम से आपके लिए घर की चौखट के जस्ट सामने माता के नाम से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके लिए माता को निमंत्रण देना है। ये उपाय आपके लिए रविवार के दिन करना है और ये उपाय आपका 7 दिन तक चलेगा, क्योंकि माता भगवती को एक दिन में निमंत्रण नहीं पहुंचता है। दीपक जलाना है और बस निमंत्रण देना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दीपक जला के माँ भगवती से ये बोलना है कि हे देवी अपने घर में पधारो, बस इतना बोल के आप माँ के नाम से दीपक प्रज्वलित कर। इस तरीके से आप 7 दिन करिए, रविवार से रविवार तक। हाँ, रविवार से रविवार तक करिए। इस तरीके से जो आपके कुलदेवी देवता घर से विमुख हो गए हैं, आपके किसी गलतियों से, आपके परिवार के सदस्यों की गलतियों से, या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा बंधन से, या फिर आपकी स्वयं की गलतियों से, या फिर आपसे कोई त्रुटि हो गई बड़े से बड़ी, तो ये सारे बंधन टूट जाएंगे। सभी प्रकार की गलतियों के लिए आपके लिए माँ भगवती क्षमा करके आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाएगी। तो ये मैं मेरे द्वारा किया जाए या मेरे बच्चों से? किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रयोग को कर सकता है, तो घर में सुख शांति आ जाएगी और आपके कुलदेवी देवताओं का जो पूजन पाठ है वो उन तक पहुंचने लग जाएगा, और जो कुलदेवी देवता आपके घर के बाहर होंगे वो आपके घर के अंदर प्रवेश होकर विराजमान हो जाएंगे। एक चीज और जानना चाह रहा था मैं। हाँ जी। जैसे कि मैं बहुत कमाता हूँ, यहाँ वहाँ से सब कर लेता हूँ, लेकिन मेरे कर्ज खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं क्या उपाय करूँ? आप एक काम करिए, पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे देते हैं, शायद आपको किसी ने बताई हो। आपके ग्रह दशा में आपका राहु भी खराब चल रहा है और शनि ग्रह भी आपका खराब चल रहा है। इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को आप समझिए और दोनों ग्रहों को आप अच्छे से थोड़ा सा, जो भी उपाय आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, जैसे हम भी आपको उपाय बता सकते हैं, पर वो जो उपाय हम आपको देंगे वो तांत्रिक उपाय होंगे। तो उन उपाय को आपको करने से राहु ग्रह आपका शांत हो जाएगा और शनि ग्रह भी आपका शांत हो जाएगा। जैसे ही आप ये उपाय दोनों करेंगे तो जो आपके जीवन में कर्ज आपका चुकते चुकते फिर से उभर जाता है, वो स्थिति फिर आपकी नहीं होगी। चलिए ठीक है गुरुजी, और कुछ? और जो भी आप और पूछना चाहते हैं रामस्वरूप जी तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। हाँ जी। कि मैं अब किस आराधना करूं, कैसी आराधना या किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरे सारे काम और आसानी से मैं कर सकूं। ये इतनी सारी विधान मेरे ऊपर लगे हुए हैं, समस्या है। जैसे कि मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि मेरे साथ किसी शक्ति का प्रभाव है, लेकिन मैं उसको पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर सकूं? हम आपको एक अच्छा उपाय देते हैं रामस्वरूप जी। जैसा कि अभी हमने आपसे बातचीत करके जहाँ तक हमने आपकी समस्याओं को जाना, समस्याओं को जानकर जो भी हमने अभी आपके आगे पीछे जो भी स्थितियाँ देखी, तो उन स्थितियों को देखने के बाद हमें जो भी शक्तियों के द्वारा हमारी उपाय मिला है, तो वो हम आपको उपाय देते हैं जो आपके क्वेश्चन के अनुसार उपाय दे रहे हैं। जैसे आप पूछ रहे हो कि हमें किस शक्ति की आराधना करना चाहिए जिससे हमारे हर तरीके के मार्ग खुलें,
तो आप पहले सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या आपने कभी कंकाल भैरव की पूजा पाठ की है? कंकाल भैरव की पूजन नहीं की। कभी शमशान में जाके कोई पूजन पाठ किया हो और वो कंकाल भैरव तक पहुंच गया हो? शमशान में जाकर तो ऐसी कोई पूजन मैंने नहीं की है, बस अर्थी में लोगों के गया हूँ, अलग से ऐसी आपने किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। किसी का किसी प्रकार का ऐसे शमशानी पूजा तो नहीं कराई, या फिर किसी को पूजन पाठ करने के लिए दिया हो और उसने शमशान में जाके आपके नाम से पूजन पाठ की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया किसी को अपने, मेरे होश में तो मैंने ऐसा किसी को नहीं दिया कभी। अच्छा। हाँ, बहरहाल किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया हो तो उसका मैं गारंटी नहीं, ऐसे बोल रहे, जैसे आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, समस्या चल रही है, आप किसी बाबा के पास गए, किसी ओझा तांत्रिक गुनिया के पास गए, उसने कहा कि आपके जीवन में ये समस्या चल रही है और ये पूजन करना पड़ेगा, आपने कहा ठीक है भाई सब कर दीजिए पूजन, आपने उसके लिए पैसे दे दिए, अब उसने जाके शमशानी साधक हो वो या शमशानी गुनिया हो और जाके उसने शमशान में जाके आपके नाम से वो पूजन किया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार किसी ने बताया था कि श्रीमती जी को कोई समस्या है, हाँ जी, तो उनकी पूजन शमशान में होगी। अच्छा, तो वो अपन ने उसको दी थी, उसने क्या कर दी उसके बारे में अपने को ज़्यादा जानकारी। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम पूछ रहे हैं ना आपसे, क्योंकि पूजन तो हुआ है और कंकाल, हाँ जी, कंकाल भैरव तक वो आपकी पूजन गई है ना, जो भी आपने पूजा करवाई है वो पूजा आपकी कंकाल भैरव तक गई है। तो कंकाल भैरव की भी आपके जीवन में थोड़ा बहुत समस्या कंकाल भैरव की तरफ से भी आ रही है। हाँ जी, तो उसके लिए समाधान हेतु हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं उस उपाय को आपको करना है। आपके लिए सदाशिव महाराज की शरण में जाना है। सदाशिव आपने सुना है बाबा के नाम, सदाशिव? हाँ जी, सदाशिव महाराज की शरण में जाना है आपको। सफ़ेद शिवलिंग लेनी है, सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर ब्लैक भी ले सकते हैं, ज़्यादातर आपको सफ़ेद शिवलिंग लेनी है। सफ़ेद शिवलिंग लेने के बाद आपको घर के अंदर उस शिवलिंग को स्थापित करना है और स्थापित करने के बाद आपको सदाशिव भगवान के मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से मंत्र जाप करने के बाद आपकी आत्मा जो भी बहुत ज़्यादा, जो पहले जैसी दृढ़ संकल्पी जैसे पहली थी, अभी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो पहले के जैसे आपकी दृढ़ संकल्पी बन जाएगी, कठोर बन जाएगी। और जैसे आप पहले मनमौजी व्यक्ति थे या जो भी जिस तरीके से आपके जीवन में 1000 समस्या आने के बाद भी आप टूटते नहीं थे, उसी प्रकार की स्थिति आपके पहले की जैसी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सदाशिव महाराज की शरण में जाना होगा, सदाशिव भगवान के मंत्र का जाप करना होगा। नहीं, वो आपने जैसा बताया, मैंने वाइट वाली शिव जी की प्रतिमा अपने धूलतानी में स्थापित कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी, रोज उनको नहा करने के बाद स्नान करके जल भी उनको बराबर अर्पित करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये मंत्र वगैरह नहीं करता हूँ। चलो कोई नहीं, मंत्र हम आपको बता देंगे किस तरीके से करना है, तो वो मंत्र आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जीवन में काफ़ी कुछ जो भी हमने बताया तो सारा कुछ परिवर्तन होगा और सारा कुछ अच्छा होगा। ठीक, जय श्री माता।